एक किसान के 3 बेटे थे और तीनों ही के पास एक एक दुनिया की अजीब ताकत भी मौजूद थी। सबसे छोटा बेटा अपनी आंखों पर हाथ रखकर जमीन के अंदर की चीजें भी देख पाता था और बड़ा बेटा मीरू एक जगह से तेजी के साथ गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता था और वो तेजी से हर काम कर भी सकता था। और दरमियान वाला बेटा रहीम जानवरों की ज़बान और परिंदों की ज़बान समझता भी था और उनसे बात भी कर पाता था। ये तीनों भाई अपने बाप के खेतों में उनकी मदद करते और इतना अनाज उगा पाते कि खुद भी अच्छे से ज़िंदगी गुजारते थे और गरीब गांव वालों की भी मदद करते थे। बेटा, हमें अब सुबह ये पता करना है कि हमारे आलू की फसल तैयार हो पाई है कि नहीं। छोटू बेटा, जरा देखना, क्या हमारे आलू की फसल तैयार हो पाई है? फिर वो आंखों पर हाथ रखे जमीन के अंदर देखने की कोशिश करता है। अरे बाबा, ये तो पूरे तरीके से आलू पक चुके हैं। बहुत बड़े बड़े आलू मुझे नजर आ रहे हैं। तो ठीक है बेटा, हम आज ही फिर आलू की फसल जमीन से निकाल लेते हैं। उसी वक्त रहीम के कानों में कबूतर की आवाज आती है। अरे, अभी थोड़ी ही देर में बारिश शुरू होने वाली है और 1-2 दिन तक तो बारिश होती ही रहेगी। बाबा, ये तो कबूतर कह रहा है कि अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अरे, आज अगर हमने आलू की फसल ना निकाली तो ये तो पके हुए आलू बारिश की वजह से खराब हो जाएंगे। बाबा, आप फिक्र ना करें, मुझे चंद ही लम्हे लगेंगे और मैं सारे आलू जमीन से निकाल लूंगा। और मीरू चंद ही लम्हे लगाकर तेजी के साथ रोशनी में बदल के तमाम आलू जमीन से बाहर निकाल लेता है। शाम होने से पहले उनका सारा काम खत्म हो चुका था। काम खत्म करके जब मीरू गांव को गया तो गांव वालों की बातें सुनकर मीरू जल्दी से घर को लौट आया। बाप के पास आकर बहुत ही मायूसी के साथ बैठ गया। बाप के पूछने पर बोला, बाबा, आपको पता है हमारे मुल्क पर हमला हो गया है। हमारे बादशाह से महल भी ले लिया गया है। इस बात पर बाप और बेटा दोनों ही परेशान नजर आने लगे, मगर वो क्या कर सकते थे। उसी रात किसान और उसके 2 बेटे सो रहे थे, लेकिन रहीम बैठा जाग रहा था। वो सुन रहा था भेड़िए की बातें, जो कि अपने सरदार को कुछ बता रहा था। बाहर बहुत जोर की बारिश भी हो रही थी। इतने तक कोई शख्स इनके दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो आने वाले ने कहा कि उसे एक रात के लिए इनके घर में पनाह चाहिए। मैं जानता हूँ, आप ही हमारे सुल्तान हैं और आप भेष बदलकर हमारे घर आए हैं। ए नौजवान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ? क्या मैं ये जान सकता हूँ? मेरे सुल्तान, हमें अल्लाह ने कुछ ताकतें अता की हैं। मैं रोशनी की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। मेरा ये भाई जमीन के अंदर देख सकता है और मेरा ये भाई परिंदों की और जानवरों की बातें समझ सकता है। और मैं ये वादा करता हूँ, हम आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे और आपकी पूरी हिफाजत करेंगे। बादशाह ने उन्हें बताया कि वो किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं। अगली सुबह सबसे पहले मीरू महल के तहखाने में बादशाह के वफादार फौजियों को छुड़ाने के लिए पहुंच गया। दूसरी तरफ भेड़ियों के सरदार के पास रहीम पहुंचा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप लोग मेरी मदद करोगे?
भेड़िए मदद के लिए तैयार हो गए। इन भेड़ियों का काम था किले के दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों को डराकर भगाना। अरे अरे, ये सारे भेड़िए हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? हमारी नौकरी के दुश्मन, ये हमें जरूर मार डालेंगे। अरे भागो रे भागो। और इससे पहले कि वो खुद भागता, उसका साथी उसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उन दोनों के भागने के बाद किले के दरवाजे पर अब कोई पहरा मौजूद नहीं था। मीरू और फौजी बड़ी आसानी से किले से बाहर आ गए। जैसे ही बादशाह के वफादारों और दुश्मन फौज का सामना हुआ तो मीरू ने पलक झपकते ही उन्हें रस्सियों में जकड़ दिया। दुश्मन बादशाह को अपने थोड़े से फौजियों के साथ वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ बादशाह जंगल में अपना खजाना तलाश करने के लिए छोटू को लेकर आया। छोटू ने देखते ही कहा, बादशाह सलामत, वो रहा आपका खजाना, मुझे नजर आ गया। बादशाह को अपनी रियासत मिल गई और उसने इन 3 भाइयों को अपना वजीर बना लिया।